हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आपने अपनी लास्ट वीडियो में आपने सीखा था, जिसमें हमने हीट जोन्स भी सीखे थे। आज हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बेसिकली सीखने वाले हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसके लिए हमें पहले जो है एक बार पिछले चैप्टर को हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पिछले में क्या था कि हमारे जो अर्थ पे कुछ जो इमेजनरी लाइंस हैं वो कुछ हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ वर्टिकल हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमारे पास है 181, जिसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, पोल से पोल को जोड़ने वाली लाइन है वो है 360, जिसे हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक बार अपना जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स थे 5 उसको रिकॉल करना है। ठीक है, तो वो एक बार हम सीख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे ग्लोब को एक लाइन है जो 2 हाफ में डिवाइड करती है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, बीच में है 0 डिग्री, ग्लोब के बीचों बीच आप देखो 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। और इसके ऊपर आपका है 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, और ऊपर पोल पे आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक है, पोल से पोल तक जोड़ने वाली एक लाइन है जिसका नाम है 0 डिग्री। इसका नाम भी 0 डिग्री है, लेकिन ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, जिसको GMT भी कहते हैं। GMT ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये पोल से पोल को जोड़ती है। अब ठीक इसी के पीछे जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, इसके पीछे एक लाइन होती है ठीक पीछे, जिसका नाम है 180 डिग्री। ठीक है, आगे की लाइन का नाम है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और जो पीछे की लाइन है उसका नाम है 180 डिग्री। इसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री जो मेरिडियन है उसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IDL भी कहते हैं। अब ये डेट लाइन, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी भी कंट्री का डेट डिसाइड करती है। जैसे आप किसी कंट्री, आपने इस लाइन को पार कर दिया और आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो 21 है, तो और इससे आप पार करके वहाँ पीछे चले गए वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे 20 अभी 20 ही होगी। ठीक है, रात के 12 बजे के बाद से वहाँ पे टाइम का जो है दिन बदलते हैं। तो ये लाइन जो है वो जिगजैग मेरिडियन भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है बाकी सारे मेरिडियंस जो हैं वो सीधे पोल से पोल को जोड़ रहे हैं। ये भी पोल से पोल को जोड़ती है, लेकिन ये जिगजैग होकर जाती है। क्यों? क्योंकि ये पैसिफिक ओशन से होकर गुजरती है। तो पैसिफिक ओशन में लैंड मास कम है, कुछ कंट्रीज़ पड़ती हैं, तो कोशिश की गई है कि इस लाइन को जिगजैग बनाए, ताकि वहाँ के टाइम, जो कंट्रीज़ का टाइम डिफरेंस ज़्यादा ना हो। तो इसलिए ये लाइन जो है कंट्री वाइज अगर देखा जाए तो रशिया, अलास्का और फिजी से होकर गुजरती हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशन से होकर ये कंट्रीज़ जो पड़ती हैं वो रशिया, अलास्का और फिजी को भी पार करती है, और इसीलिए जिगजैग है। अब हम देखते हैं कि अर्थ जो है अपने रोटेशन में कितना टाइम लेती है। ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज़ यू नो कि अर्थ टेक्स 24 आवर्स इन 1 रोटेशन। तो अर्थ के रोटेशन में, क्योंकि अर्थ जब रोटेट करेगी ना, तो उसके जो 360 मेरिडियंस हैं वो कभी ना कभी घूमकर एक बार सन के सामने ज़रूर आएंगे, क्योंकि सन स्टेबल है, वो कहीं नहीं जाता, वो अपनी जगह पे रहता है। तो इसीलिए, और अर्थ घूमती है, तो अर्थ टाइम लेती है 24 आवर्स। और हमारे जो मेरिडियंस हैं, नंबर ऑफ़ मेरिडियंस, वो है हमारे पास 360। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना टाइम लगता है एक मेरिडियन को पार करने में। तो हम पहले जो 24 आवर्स है इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 24 आवर्स इंटू 60, ठीक है, 60 मिनट्स, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा 1440 मिनट्स हमें मिल गए। अब 1440 मिनट्स को हमने डिवाइड कर दिया 360 से, क्योंकि हमारे मेरिडियंस कितने हैं 360, डिवाइड किया तो हमें मिला 4 मिनट्स। ठीक है, यानी कि एक मेरिडियन को पार करने में टाइम लगता है 4 मिनट का। अब ये 4 मिनट का टाइम लगता है, तो जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि हमारा जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वो हमेशा वेस्टर्न हेमिस्फीयर से आगे रहेगा, क्योंकि सूरज जो है वो सबसे पहले ईस्ट में दिखता है। यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सूरज पहले दिखेगा, तो वहाँ का टाइम पहले आगे चलेगा, तो वहाँ का टाइम हमेशा प्लस में रहेगा।
और जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर का टाइम है वो माइनस में चलता है। अब इस टाइम को हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जितने मेरिडियन आगे बढ़ेंगे उतना हमें जो टाइम है वो प्लस करके हमें देखते रहना है कि कितना जो है टाइम चेंज हुआ है, कितने मेरिडियन हमने पार किए हैं, तो उसे उतना हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्राइम मेरिडियन हमने देखा कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो पीछे पैसिफिक ओशन से होकर गुजरती है, रशिया, अलास्का, फिजी वगैरह को क्रॉस करती है। अब प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर गुजरती है? प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू यूरोप। यूरोप में कहाँ? लंदन। लंदन में ग्रीनविच लेबोरेटरी से होकर गुजरती है। ग्रीनविच लेबोरेटरी से होकर गुजरती है ये लाइन, और यहाँ से भी जो है हर कंट्री का टाइम जो है वो सेट होता है। यहीं से घड़ी मैच होती है कि किस कंट्री में क्या टाइम होगा, कितना आगे पीछे होगा। ठीक है, तो ये इस लाइन से हमें क्या हेल्प मिलती है, हम किसी भी कंट्री का टाइम जोन क्या है ये हम डिसाइड कर लेते हैं वहाँ के उससे। कई बार क्या होता है, कोई कंट्री बहुत बड़ी है तो उसके अंदर बहुत सारे मेरिडियंस आ जाते हैं। ठीक है, मेरिडियन मतलब देशांतर रेखाएं आ जाती हैं बहुत सारी, तो जितनी देशांतर रेखाएं हैं उतना आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपको अगर एक मेरिडियन को पार करने में 4 मिनट लग रहे हैं तो 15 मेरिडियन को पार करने में 1 घंटा लगेगा, और हमारा जो एक टाइम जोन होता है वो 1 घंटे का होता है। तो अगर किसी कंट्री में 30 मेरिडियंस हैं तो इसका मतलब वहाँ पे तो 2 टाइम जोन होगा, और एक मेरिडियन से लेकर दूसरे मेरिडियन के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, तो ये होता है अप्रोक्स 111 किलोमीटर का। 111 किलोमीटर अप्रोक्स डिस्टेंस होता है, जिसको पार करने में सूरज को 4 मिनट लगते हैं। अब इसी तरह से अगर हम जैसे अब हमारे हो गया ना कि हमने पता चल गया एक मेरिडियन को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो और जितना हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाएंगे टाइम प्लस होता जाएगा, जितना हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाएंगे टाइम माइनस होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे, जितने आप मेरिडियन को आगे पार करेंगे आप उतना टाइम 4 जो है प्लस करते जाइए 4 मिनट को, टाइम डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। जितना आप पीछे जाएंगे टाइम डिक्रीज होगा, यानी टाइम को माइनस करते जाइए, आपको वो टाइम भी मिल जाएगा। तो ये आज की वीडियो के लिए, आप इसको एंजॉय करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, टिल देन बाय।